अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ एजुकेशन सिस्टम इज फेल्ड एंड मेकिंग यू पोर। मतलब देखेंगे मतलब एजुकेशन सिस्टम क्यों इतना मतलब फेल हो रहा है, ठीक है, क्यों मतलब एजुकेशन सिस्टम इतना मतलब गरीबी में जा रहा है। तो इस वीडियो में क्या बोला है, जो कि ये वीडियो है हंसी टीवी का वीडियो जिसमें हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। पास में लिमिटेड पैसा है, मान लो 50,000 रुपए 1 लाख रुपए, तो फालतू के कोर्सेज में अपना पैसा वेस्ट मत करो। 5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी हो। तो अपने उस 50,000 रुपए को, लाख रुपए को बचाओ, उसको यूज करो बिजनेस को करने के लिए, जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली करने के लिए। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। इंडिया और पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। ये सिस्टम सिर्फ गुलाम और पढ़े लिखे जाहिल या फिर गधे मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिनके पास ना कोई काबिलियत है ना कोई स्किल्स के वो सोसाइटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। यहाँ पर लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस माइंडसेट के लोग, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की बजाय इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स पैदा होकर सोसाइटी को अपने जैसा बनाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, और यहीं से किसी सोसाइटी के मोरल और मेंटल डाउनफॉल की शुरुआत होती है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं जितनी भी बातें करने वाला हूँ ये ना सिर्फ रियलिटी पर बेस करती हैं बल्कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ये एक सिंपल सा वीडियो है जो कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम के ट्रैप को एक्सप्लेन करता है कि पिछले 100 सालों के अंदर इंसानों ने कितनी तरक्की की है। साइकिल के बाद मॉडर्न गाड़ी और इसके बाद हवाई जहाज बना लिया, फैक्स और ट्रेडिशनल फ़ोन की जगह पर स्मार्टफोन ने इसकी जगह ले ली। लेकिन अब ज़रा ठहर कर ये देखें कि ये आज से तकरीबन 150 साल पहले का क्लासरूम है और ये है आज का क्लासरूम। कोई फ़र्क है? इसका मतलब कि 150 साल के अंदर कुछ भी नहीं बदला। 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि दुनिया के अंदर हर शख्स एक जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को इस बात से जज करेंगे कि वो दरख्त पर चढ़ सकती है या नहीं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान दुनिया में और कोई नहीं। बिल्कुल यही मिसाल आप एक हाथी या किसी परिंदे के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन आप जरा गौर करें कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम आज यही कुछ तो कर रहा है। एक क्लासरूम के अंदर मौजूद बच्चा अपनी यूनिक एबिलिटी के साथ पैदा होता है। कोई लीडरशिप क्वालिटी रखता है, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा आर्टिस्ट, कोई अच्छा एक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इन सब के सब लोगों को, इन तमाम माइंड्स को एक ही तरह से ट्रीट करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई डॉक्टर मरीज से बिना इसका मर्ज पूछे हर एक मरीज को बिल्कुल एक जैसी दवा देना शुरू कर दे। सोचें कि इससे क्या होगा। बीमारी ठीक होना तो दूर बल्कि इससे मजीद मसले पैदा होंगे। वो शख्स कभी भी अपने पांव पर दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा या फिर इसकी जान भी जा सकती है। यही सिस्टम आपको ज़हनी तौर पर गुलाम बनाकर पहले से मौजूद गुलामों की लिस्ट के अंदर बस एक नंबर की सूरत ऐड कर देता है, और आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि शायद आप वही मछली हैं जिसको दरख्त पर चढ़ना नहीं आता, इसीलिए आप स्टूपिड या फिर कुन ज़हन के हैं। ये यकीन आपको इस एजुकेशन सिस्टम ने दिलवाया है जिसने आपकी क्रिएटिविटी और आपके यूनिकनेस को मार दिया है। आपको रोबोट की तरह इंसान के बने हुए हर कानून या सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है और आपको गुलाम की तरह बस यस करना सिखाया जाता है। और इसी दौरान एक आर्टिस्ट, एक ज़हीन दिमाग अपनी काबिलियत और खुद पर यकीन को खोने लगता है और बाकियों की तरह भेड़ चाल के अंदर पढ़कर इस रेस के अंदर शामिल हो जाता है, जिसका मकसद सुबह से शाम तक गधों की तरह आपसे काम करवाना और एक मजदूर की तरह महीने के आखिर के अंदर आपको इनाम के तौर पर बस कुछ सैलरी देना होता है। Slavery's not gone anywhere, right? So the old school idea of slavery, let's talk about slavery. A government would get slaves, make them work for free and build things. That's slavery. So they've stopped doing that now. So what do now? They get people, make them build things for money. But the government print all the money. So if a government can create as much as they want of something from thin air, and you'll give up your life for this thing they can create from thin air as much as they want, you are still their slave. साइंटिस्ट आज खुद ये मानते हैं कि दो इंसानों के दिमाग और उनकी क्रिएटिविटी का लेवल एक जैसा कभी नहीं हो सकता। एक ही चीज को देखने का और समझने का अंदाज दो लोगों का बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। अब इन दो मुख्तलिफ दिमागों को सिर्फ अच्छे नंबर और ग्रेड से जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि किसी के दिमाग की मेमोरी या फिर चीज़ों को याद रखने की पावर अच्छी ना हो, लेकिन वो बहुत अच्छा एथलीट या एक्टर बन सकता हो। स्कूल से लेकर कॉलेज तक और यूनिवर्सिटी लेवल तक इस ग्रेड सिस्टम के अंदर वही शख्स काबिल समझा जाता है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर ला सकता है। इस सिस्टम के अंदर आपको ना चाहते हुए भी कई किताबों को याद करना पड़ता है, प्रेजेंटेशंस उठानी पड़ती हैं और कई रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, इस उम्मीद में कि डिग्री मुकम्मल करने के बाद आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिसके बाद आप खूब पैसा कमाओगे, अच्छी गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा, आप बहुत कुछ करोगे लाइफ में। लेकिन 15 साल तक पढ़ाई करने के बाद और अपना तमाम पैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर खर्च करने के बाद बस एक डिग्री लेकर आप इसको फोटो कॉपी करवाते और जॉब्स अप्लाई करते ही अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार देते हो।
लाखों रुपया लगाने के बाद अगर आपको सिर्फ 30 से 35 हज़ार की जॉब भी मिल जाए तो अपनी ज़रूरतें पूरी करते आप बूढ़े हो जाते हैं और ज़िंदगी के अंदर वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते जिस काबिलियत के साथ आप पैदा हुए थे। इसके बाद आप सोचने लगते हैं कि शायद मैं लकी नहीं था, इसीलिए लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि आप एजुकेशन ट्रैप का शिकार थे। इमेजिन करें कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर या फिर क्रिकेटर या बिजनेसमैन इसी ट्रैप के अंदर फंसकर कभी भी इससे बाहर निकलने का ना सोचता, तो क्या वो आज इस मकाम पर पहुंच पाता? इन कामयाब लोगों ने इस इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का क्या करना था जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर आज कंपलसरी हैं? क्या कभी आपने सोचा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको डिग्री खत्म होने से पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियां जॉब्स ऑफर क्यों देती हैं? बड़ी बड़ी वेल रिप्यूटेड कंपनीज आखिर ऐसा क्यों करती हैं? दरअसल ये कंपनीज ऐसे काबिल लोगों को तलाश करती हैं जो कि फ्यूचर के अंदर कोई भी बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाकर इनके मुकाबले के अंदर आ सकते हैं। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद अपनी क्रिएटिविटी दिखाने से पहले ही ये कंपनीज हैवी सैलरी और मराद देकर इन लोगों को अपने ट्रैप के अंदर फंसा लेती हैं कि वो शख्स इन तमाम सहूलतों का इतना आदी हो जाए कि फ्यूचर में कभी अपने बिजनेस के बारे में सोच ही ना सके। इसे ये सब सहूलतें छिन जाने का डर और जीरो से शुरुआत की मुश्किलात का डर हमेशा आगे बढ़ने से रोकता रहे और ये एक फैक्ट्री वर्कर की तरह, लेबर की तरह इस कंपनी के लिए काम करते करते मर जाएं। इसके बाद इनका बच्चा, फिर इसका और बच्चा, और इसी तरह से गुलामी के ट्रैप के अंदर इसकी तमाम नस्लें घूमती रहें। इवन के ब्यूरोक्रेट्स जो कि सरकारी गुलाम हुआ करते हैं, इनका लाइफस्टाइल भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोग कभी भी खुद के लिए या फिर आने वाली नस्लों के लिए कोई भी बिजनेस एम्पायर बनाकर नहीं जा सकते। चाहे बिल गेट्स हो, मार्क ज़ुकरबर्ग, जेफ बेजोस, अगर दुनिया के इन तमाम अमीर तरीन लोगों ने भी यही सोचा होता और वो भी इसी ट्रैप का हिस्सा बन जाते तो आज वो कभी भी इस मकाम पर ना होते, क्योंकि इनमें से एक भी शख्स, इनमें से कोई एक भी ग्रेजुएट तक नहीं है। इस सिस्टम को सिर्फ आपको ज़हनी तौर पर गुलाम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। सन 1806 के अंदर नेपोलियन की आर्मी और पर्शियंस के दरमियान जंग होती है और नेपोलियन की आर्मी इसके हुक्म पर एक होकर पर्शियन आर्मी पर हमला करती है और इसको बुरी तरह से हरा देती है। पर्शियंस के हारने की वजह बहुत ही सिंपल थी कि पर्शियंस आर्मी का हर एक सोल्जर मजबूत होने के बावजूद खुद से सोचकर अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा था। अब इन दिमागों को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कि इन दिमागों को बस इतना सोचने की आज़ादी दे जितना ये चाहते हैं। इन लोगों को सही और गलत का फर्क ही समझ में ना आ सके, जिसकी वजह से ये सवाल ही ना कर सकें। और यहीं से इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी, जिसे बाद में पूरी दुनिया के अंदर लाजमी कर दिया गया। ऐसे ब्रेन्स को डेवलप करना जो बिना सवाल किए वो कर सकें जो कि इनको करने के लिए कहा जाए खुद के बारे में कभी भी ना सोचें। साल 1760 से लेकर 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था। जगह जगह पर फैक्ट्रीज लगकर वो चीज़ें लगातार बन रही थी जो कि हाथ से लोगों को बनाकर बेचने के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लोग अपने घरों के अंदर ये प्रोडक्ट्स बना रहे थे और अपनी ज़मीनों पर एग्रीकल्चर कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अब इन फैक्ट्री के मालिकों को बड़े प्रॉफिट के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत थी और बड़ी प्रोडक्शन के लिए लेबर की ज़रूरत थी, यानी पैसों और खाने के बदले या फिर सैलरी के बदले गुलामी करने वाले दिमाग। लिहाजा इस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के हर न्यू मुल्क के अंदर राइज करना शुरू कर दिया गया ताकि इसकी क्रिएटिविटी को ख़त्म करके उसको ये यकीन दिलवाया जाए कि पैसा कमाने का, अमीर होने का बस एक ही तरीका है कि किसी के लिए लेबर बन जाओ, यानी नौकरी करो, किसी की फैक्ट्री में काम करो। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस ब्रेन वॉशिंग का शिकार होकर अपने घरों के अंदर मौजूद फैक्ट्रीज को छोड़कर और खेतों को छोड़कर इस गुलामी के अंदर पड़ गए और ब्रिटिशर्स ने भी हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल यही कुछ किया। आप में से सबको अपने आबा व दाद के अंदर यकीनन पिछली 5 पुश्तों में से कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि ब्रिटिशर्स के इस हुक्म से पहले या फिर एजुकेशन सिस्टम के आने से पहले कोई स्किल्स रखता होगा और अपनी स्किल्स को अपनी आने वाली नस्लों के अंदर ट्रांसफ़र करके ही मरता था। लेकिन जब से ब्रिटिशर्स ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया तो इसकी औलाद अपने आबा व दाद के इस हुनर को छोड़कर लेबर बनना शुरू हो गई। अपने हुनर और माइंड सेट को ख़त्म कर दिया गया। सन 1835 के अंदर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को भारत के अंदर इसी मकसद के लिए राइज किया गया था कि ये मुट्ठी भर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इतनी बड़ी आबादी को कैसे कंट्रोल करें, इन्हें खेतों से निकालकर इनके हुनर छुड़वाकर लेबर कैसे बनाएं। लेकिन हमने तारीख में देखा कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इनके गुलामी के सिस्टम को, कानून को मानना अपनी ड्यूटी बना लिया और ये सिस्टम आज तक नहीं बदला। आज भी एक बच्चा जो कि लिमिटलेस दिमाग के साथ और अपनी क्रिएटिविटी के साथ स्कूल के अंदर जाता है, इसे सुबह से शाम तक एक सिलेबस, होमवर्क, असाइनमेंट्स और डिसिप्लिन के अंदर इतना उलझा दिया जाता है कि वो खुद की अपनी क्रिएटिविटी को मार देता है। क्योंकि अगर वो बच्चा इस सिस्टम से हटकर खुद से कुछ सोचने लगेगा तो इसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन्हीं मार्क्स के पीछे पैसे खर्च करके ग्रेजुएट होकर सरकारी या प्राइवेट नौकरी के मकसद की खातिर वो अपनी कोशिश में लग जाता है। याद रखें कि यह नौकरी है, नौकर यानी गुलाम। इस सिस्टम में रहकर आप खुद गुलामी के लिए तैयार हुए थे और मुबारक हो, आप इसे खुद से ढूंढकर अपनाना चाहते हैं। क्या इस सिस्टम ने कभी भी आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सिखाया है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इस मकसद के लिए बना ही नहीं है। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए तो जाहिर है कि इनसे सवाल करेंगे।
और सोचने समझने सवाल करने वाले लोगों के लिए इनका क्या फायदा है। ये सिस्टम तो ऑर्डर को फॉलो करने और रिस्पेक्ट देने के लिए बना है। काम पसंद हो या फिर ना हो, बस आप कुछ पैसों के लिए वो सब कुछ करेंगे जो कि आपको ऑर्डर मिलेगा। जब तक आपको स्ट्रैप की समझ आती है आप बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं और ज़्यादातर को तो जिंदगी भर समझ ही नहीं आती। आप अपने बच्चों को बेसिक तालीम के लिए स्कूल जरूर भेजें, लेकिन इनके मार्कशीट को कोई अहमियत ना दें। इन्हें बताएं कि दुनिया में करने के लिए और बहुत कुछ है, इनको अलग अलग चीजें ट्राई करने दें। इनको थोड़ा सा वक्त दें कि वो अपने इंटरेस्ट को आपको खुलकर दिखा पाएं। अब ऐसा नहीं है कि मैं एजुकेशन को ही बुरा कह रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आज स्किल्स सीखने के लिए आपको 15-15 साल तक फीसेस भरकर इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। देखें, जिस टाइम के अंदर ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था, इस टाइम के अंदर लोगों को लेबर की जरूरत थी। लेकिन आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको बिल्कुल आज़ादी है कि आप जो चाहें इस दुनिया के अंदर कर सकते हैं। इस आज़ादी का 1% भी आपके आबा व अजदाद के पास मौजूद नहीं था। आज के टाइम में आप कुछ भी ऑनलाइन अपनी मर्जी से सीख सकते हैं। कोई स्किल सीखें, इसे बेचें और पैसा कमाएं। आप देखें कि आज के टाइम के अंदर भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर फैमिलीज को दिखाने के अलावा वल्गैरिटी फैलाने वाले लोगों को छोड़कर कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके खुद को गुर्बत और इस साइकिल से निकाला। और इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी तो दूर, कॉलेज तो दूर, बल्कि आज तक स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन इन तमाम कामयाब लोगों के पास एक चीज कॉमन थी कि वो टैलेंटेड थे। इनके पास कोई ना कोई स्किल्स थी, इन्होंने कुछ ना कुछ सीख रखा था। और आज आपको भी वो सब करने की आजादी है जो कि आप करना चाहते हैं। आपको घर के बाहर कोई ढाबा लगाने की जरूरत नहीं, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं। चीजें बेचने के लिए आप इंटरनेट पर सब कुछ बेच सकते हैं। वो काम करें जो कि आपको करना पसंद हो, जिसके अंदर आपकी महारत हो, जिसको करते हुए आप बोर ना हो। उस काम को पकड़ें, इसके अंदर मजीद महारत हासिल करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने इस काम को उस लेवल पर ले जाएं जहां पर आज ये दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद हैं। याद रखें कि इंसान सिर्फ अपनी सोच और ज़हन से ही अमीर या गरीब बनता है। लिहाजा आज ही अपनी सोच को बदलें और खुद को इस ट्रैप से बचा लें। और जो लोग ऑलरेडी इस ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं उनको इससे बचाना और इसके मुतालिक आगाही देना आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सही में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, जो कि इसमें एक्चुअल में मतलब एजुकेशन सिस्टम क्यों इतना ज़्यादा फेल हो रहा है, मतलब इसमें बताया गया। और मैंने एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअल में क्या है, मतलब सारी चीज़ इन डेप्थ में बताया गया है। मतलब एजुकेशन सिस्टम से लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहा है, और उसके साथ साथ जैसे कि बहुत मतलब इन डेप्थ में सारी चीज़ बताया गया है कि एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है और एजुकेशन लेने के बाद लोग क्या करते हैं। और जैसे कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोला, जैसे कि हर किसी को अपना अंदर जो भी मैंने हर किसी को अपने अंदर जो भी टैलेंट है, मतलब उसी को मतलब अपना काम पे लगाना चाहिए। जो भी अपना स्किल्स है, अभी का टाइम का तो इंटरनेट का टाइम आ गया है, मतलब बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ हमारे लिए मतलब अपॉर्चुनिटी है, बहुत जगह से हम बहुत कुछ सीख के कर सकते हैं। तो ये चीज़ बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।